हेलो दोस्तों, मैं उज्जवल कुमार। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बिहार में बीपीएससी के द्वारा जो शिक्षक बहाली होने जा रही है, उसमें बकायदा बीपीएससी के द्वारा एक विषय दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में, जो कि जीएस यानी हिस्ट्री का हिस्सा है। और मेरे चैनल पे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी हिस्ट्री से बहुत सारे क्लास हो चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको फ़ायदा पहुँचेगा। और मैं बारीकी से एक एक पॉइंट को क्लियर करते चल रहा हूँ, और शॉर्ट तरीके से, शॉर्ट नोट्स के माध्यम से एक प्रकार से समझिए कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए ये नोट्स हो गया। ठीक है, ये सब नोट्स मतलब पेड क्लास में मिलती है, जो कि हम आप लोगों को यूट्यूब के माध्यम से उपलब्ध करवा रहे हैं। तो आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे कि हम जब भी वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए और आप इस वीडियो को देख पाएँ। तो इसमें हम आज बात करेंगे महात्मा गांधी के बारे में। और ये जो टॉपिक है महात्मा गांधी, इसमें पूरे चीज़ों को हम आज ख़त्म कर देंगे। तो एक एक पॉइंट को आप ध्यान से सुनिएगा, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में इस पॉइंट से क्वेश्चन आए तो छूटे ही नहीं। ठीक है, तो चलिए पहले ही हम बात करते हैं इनके बारे में। तो इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर यानी गुजरात में हुआ था। ठीक है, फिर 2 अक्टूबर 1869 को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। दो चीज़ें समझ गए आप कि 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, और 2 अक्टूबर 1869 को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, इनका वास्तविक नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। किनका? महात्मा गांधी का मोहनदास करमचंद गांधी था। और इनकी माता का नाम पुतलीबाई थी। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी 3 भाइयों में सबसे छोटे थे। ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी 3 भाइयों में सबसे छोटे थे। कौन? गांधी जी। गांधी जी की बात हो रही है। आगे लिखा हुआ है कि 13 वर्ष की उम्र में कस्तूरबा गांधी के साथ शादी हो गई। किनकी? महात्मा गांधी की 13 वर्ष की उम्र में कस्तूरबा गांधी के साथ शादी हो गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, 15 वर्ष की आयु में वे पिता बने। 15 वर्ष की आयु में वे पिता बने। कौन? महात्मा गांधी। लेकिन उनके बालक की मृत्यु हो गई। ठीक है, लेकिन उनके बालक की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। उनके बाद हरिदास, रामदास, मनीलाल, देवदास, ये क्या थे? उनके पुत्र थे। ठीक है, और उसके बाद उनके 4 बेटे हुए। ठीक है, उसके बाद उनके 4 बेटे हुए, जिनका नाम था हरिदास, रामदास, मनीलाल, देवदास। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। थोड़ा सा स्पीड होगा, लग रहा होगा, तो धीमे धीमे चलते हैं। अब बात करते हैं गांधी जी ने 5वें बेटे के तौर पे। ठीक है, हालांकि ऐसे लोग कहते नहीं हैं, तो उसी तौर पे गांधी जी ने प्यार से 5वें बेटे के तौर पे जमनालाल बजाज को माना। 5वें बेटे, हालांकि उनका संतान नहीं था जमनालाल बजाज, लेकिन 5वें बेटे के तौर पे उन्होंने जमनालाल बजाज को माना। ठीक है, और इनके एजुकेशन के बारे में बात करें तो प्राइमरी का जो शिक्षा था वो राजकोट से ली, हाई स्कूल की शिक्षा अल्फ्रेड हाई स्कूल से ली, कॉलेज की शिक्षा सामलदास कॉलेज जो भावनगर से की, जो कि गुजरात में पड़ता है। और इन्होंने लॉ की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए। कौन? महात्मा गांधी। और वहाँ द इनर टेम्पल स्कूल से लॉ की पढ़ाई की। तो एक एक पॉइंट महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम को लेकर, तो इसका जितने भी चीज़ों को हम बता रहे हैं उन चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा। आप मात्र इन चीज़ों को ना आप 2 से 3 बार सुन लीजिएगा ना, तो आपका काम निकल जाएगा, है कि नहीं? समय भी कम है और पढ़ना भी बहुत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक एक बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान से सुनते चलिएगा। आगे जैसा कि देख रहे होंगे कि इंग्लैंड में ये 1886 से 1891 तक रहे। ठीक है, 1886 से 1891 तक रहे। और पढ़ाई करके इंग्लैंड से वापस आने के बाद इन्होंने गुजरात के राजकोट और बॉम्बे में वकालत करना शुरू किया। ठीक है, इंग्लैंड से 1886 से 1891, इंग्लैंड में 1886 से 1891 तक रहे।
जब पढ़ाई पूरा हो गया था, पढ़ाई करके इंग्लैंड से वापस आने के बाद इन्होंने गुजरात के राजकोट और बॉम्बे में वकालत करना शुरू कर दिया। अब बात करते हैं 1893 में। तो 1893 में एक मुस्लिम व्यापारी जिनका नाम दादा अब्दुल्ला था, जिनको वकील की ज़रूरत थी जो अंग्रेजी बोलता हो, तो इसी संदर्भ में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका चले गए, क्योंकि इनको इंग्लिश का नॉलेज था, तो महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका चले गए। अब अगला जो पॉइंट है बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1894 में गांधी जी के द्वारा नटाल इंडिया कांग्रेस संगठन बनाया गया। 1894 में गांधी जी के द्वारा नटाल इंडिया कांग्रेस संगठन बनाया गया, और इस संस्था को बनाने में जर्मन शिल्पकार कालेन बारो ने, ठीक है, जर्मन शिल्पकार कालेन बाख ने महात्मा गांधी की सहायता की। ठीक है। अब अगला जो पॉइंट है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 1904 में गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। 1904 में गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। ये उनका पहला आश्रम था। ठीक है, ये उनका पहला आश्रम था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। 1906 में गांधी जी ने टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की, जिसे गांधी आश्रम के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम बात करते हैं 23 सितंबर 1913 में अंतिम और व्यापक आंदोलन किया। गांधी जी ने 23 सितंबर 1913 में अंतिम और व्यापक मतलब बहुत बड़े पैमाने पर आंदोलन किया, वो भी कहाँ, साउथ अफ्रीका में। और इस आंदोलन से सफलता 1914 में मिली। ठीक है, इस आंदोलन से 1913 में तो आंदोलन किया और इस आंदोलन से उनको सफलता 1914 में मिली। आगे लिखा हुआ है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल सिंह गोखले बने। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के तौर पे अगर देखा जाए तो गोपाल सिंह गोखले बने। अब गांधी जी 9 जनवरी 1915 को वे भारत आ जाते हैं। ठीक है, अब गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत आ जाते हैं और हम 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। और 9 जनवरी को हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं, तो प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, आगे लिखा हुआ है महात्मा गांधी 3 लोगों से प्रभावित थे। ठीक है, महात्मा गांधी 3 लोगों से प्रभावित थे, जिनका नाम नीचे दिया गया है। जैसे पहले नंबर पे होगा टॉलस्टॉय, दूसरा रस्किन और तीसरा डेविड थोरो। ठीक है, और महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में क्या क्या सीखा अगर पूछा जाए, साउथ अफ्रीका वो गए थे तो महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में क्या क्या सीखा, तो सत्याग्रह सीखा जिसका आधार था सत्य और अहिंसा। क्या सीखा, सत्याग्रह सीखा जिसका आधार था सत्य और अहिंसा, और असहयोग, सविनय, अवज्ञा ये भी सीखा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं तो बात करते हैं गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत आए। वे रहने के लिए एक जगह कोचरब जो अहमदाबाद में है वहाँ पर श्री जीवनलाल बैरिस्टर के मकान में भाड़े पर रेंट लेकर रहना चालू कर दिए, यानी रहने लगे। फिर 1915 में उन्होंने इस जगह को सत्याग्रह आश्रम के रूप में प्रसिद्ध किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1917 में चलते हैं अब। तो 1917 में इन्होंने अपने आश्रम को बदल लिया और साबरमती नदी के किनारे चले गए। फिर उन्होंने इस जगह को साबरमती आश्रम नाम रख दिया। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, गांधी जी का पहला सार्वजनिक भाषण 1916 में BHU के उद्घाटन समारोह में उन्होंने लोगों के सामने अपनी बातों को रखा। गांधी जी ने पहला सार्वजनिक भाषण 1916 में BHU के उद्घाटन के समारोह में उन्होंने लोगों के सामने अपनी बातों को रखा। और अगला जो पॉइंट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, जरा गौर से सुनिएगा। तो अगला पॉइंट क्या है, 1916 में लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन होता है।
1916 में लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन होता है और इस अधिवेशन में जो अध्यक्ष थे वो अंबिका चरण मजूमदार थे। ठीक है, इस अधिवेशन में अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे और यहाँ पर कांग्रेस यानी नरम दल और गरम दल दोनों एक साथ हो गए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप लोगों को समझ में आ रही होगी। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर आगे क्या लिखा है, तो पहली बार मुस्लिम लीग और कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हो रहा था और ये जो पहली बार ही मुस्लिम लीग और कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हो रहा था। और आगे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि गांधी जी अप्रैल 1917 में पटना होते हुए फिर मुजफ्फरपुर और उसके बाद चंपारण पहुँचे। गांधी जी ने वहाँ प्रथम सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया। फिर दूसरी बार वहाँ सफल हो गए। फिर दूसरी बार अहमदाबाद मिल सत्याग्रह हुआ मार्च 1918 में, जो कि मिल मालिक प्लस मजदूर के बीच में हो रहा था। कारण था बोनस के प्रति मालिक का कहना था कि बोनस 20% देंगे, मजदूर का कहना था कि 40 से 50% के बीच होना चाहिए। तो इन्होंने गांधी जी को बुलाया और गांधी जी वहाँ गए और गांधी जी ने यहाँ प्रथम बार भूख हड़ताल की थी और इसकी सहयोगी अनुसुईया बेन थी। ठीक है, और गांधी जी ने बीच का प्रस्ताव रखा कि बीच का प्रस्ताव उन्होंने रास्ता निकाल कर बोला कि 35% जो इनका बोनस है वो कर दिया जाए और इसको अंग्रेजों ने स्वीकार कर लिया। ठीक है, अब बात करते हैं खेरा सत्याग्रह की। खेरा सत्याग्रह 1918 में हुआ और वहाँ 1918 में क्या पड़ गया था, अकाल पड़ गया था। ठीक है, और तो इनवाइट किया गया गांधी जी को, क्योंकि गांधी जी जहाँ जाते थे सफल हो जाते थे, तो इसलिए गांधी जी को बुलाया गया और उनके सहयोगी थे सरदार पटेल, इंदुलाल याग्निक, और वहाँ शपथ लिया गया टैक्स के प्रति और गांधी जी ने पहला असहयोग आंदोलन यहीं पे किया। तो ये था आज आप लोगों ने गांधी जी के बारे में पूरा आप लोग पढ़ लिए, जान गए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था और आप पूरे वीडियो को देखा कीजिए, स्किप मत कीजिएगा, पूरे वीडियो को देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। और बस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, इससे फ़ायदा तो आप ही को होने वाला है और आगे भी होगा। आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो खुद पता चल जाएगा। चलिए अगली क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।